जीपीएस तो हम सभी के मोबाइल में मौजूद होता है, जिसकी वजह से हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। बेशक से हमें उसका रास्ता मालूम भी नहीं है, लेकिन कई बार गूगल का जीपीएस हमें ऐसी बंद गलियों में पहुंचा देता है जहां से गाड़ी बैक करनी भी मुश्किल हो जाती है, या फिर रेलवे फाटक पर लाके खड़ा कर देता है, जिसके बाद में हमें लोकल आदमियों से रास्ता पूछना पड़ जाता है कि भैया उधर जाने का रास्ता क्या है। लेकिन इंडिया के अंदर अब अगले साल तक आपके मोबाइल में इंडिया का ही जीपीएस आ जाएगा, जो कि गूगल के जीपीएस से कई गुना ज़्यादा एक्यूरेट होगा, जो कि आपको इस तरीके से कहीं भी धोखा नहीं देगा। और इसका रिलेशन कारगिल वॉर से भी है, जिसके बारे में मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। जहाँ तक जीपीएस की बात की जाए, इसको ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहा जाता है, जो कि सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम है, जिसको यूएस की एयरफोर्स ओन और ऑपरेट करती है। ये सभी मोबाइल मैन्युफैक्चरर उन्हीं की चिप यूज़ करते हैं हमारे फ़ोन के अंदर, जिससे जीपीएस हमारे फ़ोन में काम करता है। लेकिन अब आगे चलकर इंडिया भी अपना खुद का ऐसा चिप बना रही है, जो कि इन चिप मैन्युफैक्चरर से कह के उसमें लगा लेंगे। तो इसको बोला जाएगा नेव आईसी, जो कि जीपीएस से ज़्यादा एक्यूरेट होगा। और इसी के साथ साथ इसकी फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। तो यहाँ पर अगले साल तक शायद आपको नए आने वाले फ़ोन में नेव आईसी की चिप डली हुई मिल जाए, जिससे आप नेव आईसी के ऊपर अपनी लोकेशन, अपनी डेस्टिनेशन सर्च कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर क्या इंडिया ही पहली ऐसी कंट्री है जो इसके ऊपर काम कर रही है और खुद का ही जीपीएस तैयार कर रही है? नहीं, चाइना ने भी खुद का बना रखा है, रशिया ने भी खुद का बना रखा है, और यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन का भी खुद का जीपीएस है, जो कि वो अपने देश के लिए यूज़ करते हैं। और इसी के साथ साथ मिलिट्री के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पर मिलिट्री से याद आता है 1999 का वो कारगिल युद्ध, जब पाकिस्तानी ट्रूप्स पहले ही जाकर पहाड़ों पर बैठ गए थे और वहां से इंडियन मिलिट्री के ऊपर फायर कर रहे थे। तो यहाँ पर ज़रूरत थी इंडियन मिलिट्री को यूएस एयरफोर्स के जीपीएस सिस्टम की, लेकिन उन्होंने मदद देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद में इंडिया को बहुत ही ज़्यादा कमी महसूस हुई थी अपने खुद के सैटेलाइट सिस्टम की। जिसके बाद में करीबन 20 साल तक इसरो लगा रहा अपने खुद के सैटेलाइट सिस्टम को तैयार करने के लिए, और 2013 से लेकर 2018 तक करीबन 9 IRNSS छोड़े गए थे स्पेस में, यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसके ऊपर करीबन 1420 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। तो अगर अभी की बात करें तो इंडिया के पास में खुद का सैटेलाइट सिस्टम मौजूद है, जो कि मिलिट्री भी यूज़ कर रही है और भी कई जगह यूज़ किया जा रहा है, लेकिन इंडियन यूज़र उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए नेव आईसी तैयार की गई है। और बड़े बड़े चिप मैन्युफैक्चरर से बात की जा रही है, चाहे वो क्वालकॉम हो या फिर ब्रॉडकॉम, और आने वाले सालों में आपको नेव आईसी उनकी चिप में देखने को मिल जाएगी, जिसके बाद में आने वाले जो भी फ़ोन होंगे उनके साथ में नेव आईसी का फीचर भी मौजूद होगा। तो आप अगर इंडिया के अंदर रहते हो तो आपको अब एक्यूरेट लोकेशन मिल जाएगी अपनी डेस्टिनेशन की, अपनी लोकेशन की। और यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं नेव आईसी की एक्यूरेसी की, तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जीपीएस सिर्फ एल बैंड पर काम करता है, लेकिन नेव आईसी एल और एस दोनों ही बैंड पर काम करती है, जिसकी वजह से आपको 5 मीटर तक की एक्यूरेट लोकेशन मिलेगी इस जीपीएस सिस्टम से। लेकिन नेव आईसी क्योंकि इंडिया के लिए ही बनाया गया है, तो ये इंडिया के अंदर तो हर जगह पर आपको एक्यूरेट लोकेशन, डेस्टिनेशन दिखा देगा, कहाँ से जाना है वो रास्ता भी दिखा देगा, लेकिन बाहर के देशों में ये काम नहीं करेगा, जिसके लिए आपको जीपीएस ही वहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर इंडियन मिलिट्री की बात करोगे तो इंडियन मिलिट्री के लिए सैटेलाइट बाहर के देशों तक काम कर सकती हो, क्योंकि मिलिट्री की अलग रिक्वायरमेंट होती है और नॉर्मल यूज़र की अलग रिक्वायरमेंट है कि भैया वहाँ से वहाँ तक जाना है। तो यहाँ पर ये दोनों ही जगहों पर अलग अलग तरीके से काम करेगा। सो फिलहाल के लिए थैंक्स टू इसरो के हमारे पास में अब खुद का सैटेलाइट सिस्टम तो है ही, लेकिन अब नॉर्मल यूज़र भी इसको यूज़ कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी के साथ साथ इसी टाइप की और भी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।